हेलो दोस्तों, सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। इसके पहले हम लोग 2 वॉल्यूम पढ़ लिए हैं। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े हैं, पहले जाकर दोनों वॉल्यूम को पढ़ लें तो आगे का पैटर्न आपको समझ में आएंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बाबू। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चलिएगा, आपका क्वेश्चन आपका है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई आपतित किरण किसी अपवर्तक सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलने के बाद आपतन बिंदु पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए समझेंगे। ये आपका हो गया अपवर्तक सतह। क्या हो गई आपका? अपवर्तक सतह। ये आपका हो गया आपतन बिंदु। गलती बोल दिए, आपतित किरण। ये आपका हो गया आपतन बिंदु। ये आपका हो गया परावर्तित किरण। तो हम लोग फिर समझेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, जो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही है, उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ती है, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और उसी माध्यम में जो प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि जब कोई आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के आपका कुछ नियम है। तो हम लोग चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन पहले सुन लीजिए ध्यान से। हम लोग अभी पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। फिर से बात सुन लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, इस आपतित किरण अपवर्तक सतह के किसी बिंदु पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर सुनेंगे। जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तक सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम लिखेंगे हम लोग उत्तर में, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल
तो एक ही तल में होती है, एक ही सतह में होती है। फिर से बाबू, इसे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पर जो लंब डालते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? समतल तल के एक ही ओर स्थित होती है। दूसरा बाबू क्या होता है? आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच कोण पर बोलते हैं परावर्तन कोण। इसलिए कह सकते हैं आई बराबर क्या होती है? आपका आर होती है। हम लोग फिर समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के आपका दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? समतल तल के एक ही ओर होती है। जब क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर आपका आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, तीनों हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से जानेंगे। चलिए हम पास 1 मिनट इंतजार कीजिए, बस हम साफ कर देते हैं और आप लोग को बताते हैं बाबू आपके बोलता है। चलिए तो बाबू देखिएगा आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण हम लोग जान चुके हैं, किसी बिंदु स्रोत या दीप्त पिंड से निकलने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ, किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश किरणें आ रही है, जैसे सूर्य, जो सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जैसे बल्ब को जलाए, जो रोशनी आ रही है, जिससे आपका कमरा प्रकाशमान हो रही है, जो प्रकाश आ रहा है, उससे बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपका आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। चलिए मान बाबू, जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ेगा, जैसे बाबू प्रकाश किरणें आ रही है, जहां पड़ेगा, जहां पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें पड़ जाए उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका आपतन बिंदु। एक बाबू अगला पॉइंट आया है अपवर्तक सतह। क्या? अपवर्तक सतह क्या होती है? अपवर्तक सतह तो होता है दो माध्यम को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहा जाता है। जो दो वाले साहब क्या आपका हो गया? ऊपर हो गया हवा, नीचे होगा क्या आपका? पानी। ये आपका हवा हो गया, ये आपका क्या हो गया? पानी हो गया। जो हवा पानी का जो सतह अलग कर दे उसी को बोलते हैं क्या? अपवर्तक सतह। चलिए हम लोग अगला पॉइंट आते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने वाली आपतित किरण
जो उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। जैसे हम लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे बाबू कोई प्रकाश किरण आ रही है, मान लिया बाबू कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये आपका वर्षा यहाँ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटा। जैसे आपका एक गेंद है, गेंद यहाँ से फेंके, टकरा यहाँ से, और टकरा करके बाबू जो वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, जो उसी माध्यम में वापस आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। हम लोग फिर से देख ले, आपतित किरण बाबू क्या होती है? किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह क्या होता है? जो दो माध्यम को अलग कर दे उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह बोलते हैं। आपका एक बाबू आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है बाबू? क्या आपतित किरण जो होता है क्या आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित। नहीं समझ में आ रहा होगा? आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो चलते हैं, एक आध बार पाठ बच गया, हो गया। अभिलंब बच रहा है ना, चलते अभिलंब को पढ़ लेते हैं। अभिलंब क्या होती है? अभिलंब आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। जैसे बाबू ये आपका आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। यहाँ पर जो लंब डाले हैं ना, जो लंब डाले हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अभिलंब कहते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट में आएंगे कि जो प्रकाश की सतह होती है, परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार की होती है? प्रकार की होती है। कहने का आपका हो गया, जो आपकी सतह है जिस पर प्रकाश किरणें पड़ रही है, वो आपका दो प्रकार हो सकता है। एक आपका चिकनी हो सकता है, एक आपका क्या रोखड़ा हो सकता है। तो उसी के अनुसार, सतह के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितना भाग होता है? तो हम लोग कह सकते हैं बाबू क्या वस्तु जो है परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन जो होता है दो प्रकार होती है। तो हम लोग उत्तर इसका दे सकते हैं। चलिए उत्तर लिखिएगा। क्या? परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें सभी एक ही दिशा में परावर्तित होती है। उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। देखिएगा, जब आपकी सतह है चिकनी है और आपतित किरण आ रही है और परावर्तन के बाद सभी एक ही दिशा में मतलब बाबू क्या हुए? परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को नहीं काटे,
तो उसे ही हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। जब क्या हुए, सतह क्या रहे, आपका चिकनी है, समतल है, चिकनी या तो समतल उसे कहते हैं, और चमकीली रहे। जितना अधिक चमकीली होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। एक आपका क्या होती है, अनियमित परावर्तन होती है। तो अनियमित क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए नियमित। एक आपका नियमित हो गई और दूसरा क्या होता है, अनियमित होती है। बस एक सेकेंड और देखिए, दूसरा क्या होती है, अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ये आपकी सतह तो है, लेकिन कैसा है, रुखड़ी है, प्रकाश की किरणें पड़ रही है। अब जब परावर्तन होगा तो कुछ ऐसे हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगा। देख रहे हैं, यही आपका क्या हो गई, देख रहे हैं, जो आपका यही आपतित होगा, ये परावर्तित हो गया, ये आपतित होगा, ये परावर्तित हो गई। दिशा क्या देखो, ये ऐसे है तो ऐसे लग रहा है, ये ऐसे है तो ऐसे झुक गई है ना। हमेशा क्या हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। जब भिन्न भिन्न दिशाओं में फैले उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी सतह पर पड़े तो प्रकाश का जो परावर्तन रही वो भिन्न भिन्न दिशाओं में हो जाए, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी ऊपर, किस दिशा में होगा अब कोई निश्चित नहीं है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। और जब क्या होता है, चिकना पड़ता है तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक ही दिशा में जो परावर्तन होता है एक ही दिशा में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो हम चलते हैं, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग को देखने के लिए धन्यवाद।